कौन कहाँ कैसे रखता है पाप पुण्य का लेखा जोखा। कौन कहाँ कैसे रखता है पाप पुण्य का लेखा जोखा। ओढ़ के चादर तू गुरूर की, ओढ़ के चादर तू गुरूर की, देता अपने आप को धोखा। कौन कहाँ कौन कहाँ कौन कहाँ कौन कहाँ। काम कोई भी बुरा नहीं होता, बुरा होता है काम ना करना। आज से तू मेरा प्राइवेट सेक्रेटरी, तनख्वाह जितनी तू चाहे। ये फिल्म अब कभी पूरी नहीं होगी। तो फिर दूसरी बनाइए के साहब। हमने आपसे करोड़ों कमाया है और थोड़ा बहुत नुकसान तो हम बर्दाश्त कर ही सकते हैं। इस ड्रेसिंग का कुछ नहीं हो सकता। आप ही संभालिए इसे, मैं तो जा रही हूँ। तुम मेरे पीए बाद में हो, पहले मेरे दोस्त हो, और मेरे बिहाफ पे कोई भी फैसला तुम करोगे तो फैसला गलत नहीं हो सकता। चित्रगुप्त जी, कलयुगी मायावी बाप जग्गू जोहरी को अपना हथियार बनाकर आर.सी. श्रीवास्तव पर प्रहार करना चाहता है। आपका काम है एक्टिंग करना। फॉर द लास्ट टाइम मैं आपको समझाना चाहता हूँ, खुदा ना खास्ता अगर तनवानी साहब की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ठंडी पड़ जाती है तो उसके बाद आपका क्या होगा? आप ये बात क्यों भूल जाते हैं कि तनवानी की फिल्म में कोई ऐरी गैरी नहीं, उर्वशी हीरोइन है। और जिस फिल्म में उर्वशी हीरोइन होती है वो फिल्म सिर्फ हिट होती है। भागवंती, भावना, अरे कहाँ चले गए? नीचे का दरवाजा भी खुला पड़ा है। अरे यार, इतनी जल्दी ऑफिस से आ गए? आज तो कमाल हो गया। आज कितने महीनों बाद हम साथ में बैठकर चाय पियेंगे। चाय के साथ साथ कुछ आपके हाथ का बना हुआ मूंग के पकौड़े लाती हूँ। ये लो, मेरे मुंह की बात छीन ली। अरे भाई, तुम्हें कैसे पता आज मेरे मूंग के पकौड़े खाने का मूड है? डैड, वो इसलिए क्योंकि आज आप ऑफिस से इतनी जल्दी आ गए तो चाय के साथ मनपसंद मूंग के पकौड़े ही खाएंगे आप। अब मैं अक्सर जल्दी ऑफिस से आ ही जाएगा। और मेरा दोस्त है ना जग्गू, उसे सारा काम काज संभाल लिया है। सारी मीटिंग्स खुद अटेंड करता है, जहां जरूरत होती है वहीं मुझे लेकर जाता है। और एक बात, आज मैंने पहली बार ऑफिस में सारा दिन कंप्यूटर गेम्स खेल के बिताया है। वन सेक। डैड, आप और कंप्यूटर गेम? हाँ? Are you okay, Dad? इसमें हंसने की क्या बात है? मैंने कंप्यूटर गेम सीख लिया है भाई, और इसका क्रेडिट भी जग्गू को जाता है। देखना, मैं नए नए कंप्यूटर गेम सीख के तुम लोगों को चौंका देने वाला हूँ। और एक बात और, आप मुझे नए अवतार में देखने के लिए तैयार हो जाइए देवी जी। जग्गू मेरा मेकओवर कर रहा है, I mean, काया पलट कर रहा है। कोई जरूरत नहीं है काया पलट की। आप जैसे हैं वैसे ही मेरे लिए अच्छे हैं। जरूरत है मॉम, बिल्कुल है। बड़ा मजा आएगा डैड को नए रूप में देखकर। क्यों डैड? यस। डैड, जग्गू अंकल बहुत अच्छे हैं ना? ओह रियली? हाँ, और उनका बेटा संदेश। संदेश? कौन संदेश? मैं नहीं जानती किसी संदेश को। अरे भाई, मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, जल्दी से पकोड़े तैयार करो, जाओ। आप बैठिए, मैं भी लाती हूँ। जल्दी करो, जल्दी, फटाफट। लो, गर्मा गरम सूप मेड बाय वन एंड ओनली सर्वेक्षिणी। ओहो, तो आज मेरी प्यारी बहन ने हमारे लिए सूप बनाया है। जरा टेस्ट करके तो देखें। थैंक यू। अरे वाह, ग्रेट है। बहुत अच्छा बनाया मामा, टेस्ट करके देखो। अरे गरम गरम मैं नहीं पी सकती। अच्छा मामा, आपको पता है आज पापा ने मुझे कहाँ भेजा था? कहाँ भेजा?
आरसी अंकल के यहाँ पे। वो ना सिर्फ पापा के बॉस हैं बल्कि उनके बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। शहर के बहुत जाने माने लोगों में से एक हैं। बहुत पैसे वाले हैं वो, लेकिन बहुत सिंपल और सीधे साधे हैं। बेटा सीधे साधे हैं इसीलिए तुम्हारे पापा की चाल में फंस गए। अगर उन्हें तुम्हारे पापा की हकीकत पता होती तो नौकरी तो क्या अपने सामने खड़ा तक ना करते उन्हें। कम ऑन मॉम, दिस इज नॉट फेयर। अब पापा सुधर गए हैं। बेटा तुमने अपने जीवन के जितने दिन नहीं देखे हैं उससे कहीं ज्यादा तुम्हारे बाप के नकली रंग मैंने देखे हैं। ये मेरा सच्चा रंग है रानी। पाप पुण्य का लेखा जोखा, पाप पुण्य का लेखा जोखा। हाँ रानी हाँ, मुझ पर भरोसा करो, मेरा विश्वास करो। हाँ मम्मी, हमारे लिए प्लीज एक बार पापा का विश्वास कर लीजिए। प्लीज मामा, प्लीज। रानी, रानी मेरी बात तो सुनो। रानी, शाबाश मेरे बच्चों, शाबाश। इसे कहते हैं अपना खून ही होता है। रानी, बच्चों का दिल तो जीत लिया, अब तुझसे निपटना बाकी है। अब पता नहीं ये अतीत मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ता। मैं कैसे समझाऊं कि मैं पहले जैसा नहीं हूं, आलसी, नालायक, बेकार। देखो, अब मुझे अपने बच्चों का, अपनी फैमिली का एहसास होने लगा है। इसलिए मैंने आरसी की नौकरी स्वीकार कर ली। इसीलिए, वरना मैं और नौकरी, वो भी दोस्त की, बिल्कुल नहीं। अब मुझे मेरे बच्चों का भविष्य नजर आ रहा है। बेटा, तुम डॉक्टर बनना चाहते हो ना? बड़े डॉक्टर बनना, किसी की डिस्पेंसरी में नहीं, अपने बड़े हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं, डीन बनना। और बेटी, तुम अपना कंप्यूटर बनाना चाहती हो ना? अपनी फैक्ट्री लगाना, उसमें खुद का कंप्यूटर बनाना, तुम्हारी एक बहुत बड़ी कंपनी हो, तुम्हारा एक नाम हो। तुम सब लोगों का विश्वास जीतने के लिए अगर मुझे ये नौकरी भी छोड़नी पड़े ना, तो मैं छोड़ दूंगा। पहले की तरह बेकार इंसान बन जाऊंगा। 2-2 रुपयों के लिए तुम्हारी मम्मी के सामने गिड़गिड़ाने वाला इंसान बन जाऊंगा मैं ये भूल जाऊंगा। अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के बारे में भूल जाऊंगा। रानी, अगर तुम नहीं मानी ना, तो मैं ये नौकरी छोड़ दूंगा, कल ही रिजाइन कर दूंगा मैं। नहीं पापा, पापा प्लीज, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हम बात करेंगे मम्मी से। हाँ पापा, मम्मी की बातों को दिल पर मत लेना। वक्त के थपेड़ों ने उन्हें पत्थर का बना दिया है, वरना उनका दिल मोम की तरह नरम है। हाँ बेटा, इस सब का जिम्मेदार मैं हूँ, सिर्फ मैं। पापा, वी लव यू एंड वी केयर फॉर यू। हाँ पापा, पापा चलिए सूप पीते हैं, आइए। प्लीज 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 पापा प्लीज आइए। बहुत ही अच्छा सूप बनाया। आखिर तूने मेरे बच्चों को अपने फरेब में फंसा ही लिया। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। उर्वशी ने उनको डेट्स देने से इनकार कर दिया है। कहा जाता है कि उर्वशी ने मशहूर डायरेक्टर प्रोड्यूसर केम को। हाँ चित्रांश, हाउ आर यू? भैया मैं तो ठीक हूँ, तुम तैयार नहीं हुए? बस 2 मिनट दी मुझे यार। भाई क्या है कि तुम तो बड़े पर्दे से काम चलाते हो और हमें सिर्फ छोटे पर्दे से काम चलाना पड़ता है। अरे यार, छोटा पर्दा बड़ा पर्दा छोड़, जाना है, जल्दी तैयार हो यार। 2 मिनट देना मुझे, 2 मिनट दे, चाय लेके आ रहा हूँ तब तक के लिए, ठीक है? जल्दी तैयार हो यार। मशहूर प्रोड्यूसर डायरेक्टर केके ने आज अपनी फिल्म बंद होने की वजह के बारे में बताया। उर्वशी ने उनको डेट्स देने से इनकार कर दिया है। कहा जाता है कि उर्वशी ने मशहूर डायरेक्टर प्रोड्यूसर केके केम्स को छोड़ दिया है। हीरा हरीश तनवानी से उनकी नजदीकियां बढ़ती जा रही हैं।
ये हीरा हरीश तनवानी वही है जो अभिनेत्री बनाने का लालच देकर 2 बार रेप केस में फंस चुके हैं। उर्वशी के इस बदनाम निर्माता से बढ़ते हुए रिश्तों को फिल्म नगरी के पंडित उनके पतन की राह समझ रहे हैं। यश फेम बर्दाश्त करना हर किसी के बस की बात नहीं। उर्वशी भी अचानक मिली शोहरत को पचा नहीं पा रही है। क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी पर पाप का साम्राज्य। उर्वशी, ये सब तुम क्या कर रही हो? इतनी स्वार्थी, इतनी तुच्छ तुम कैसे हो सकती हो? काश इस खबर को तुम्हारा परिवार का कोई सदस्य ना देख ले, वरना उन्हें बड़ी ग्लानि होगी कि तुम्हारा नाम उनके परिवार से जुड़ा है। अरे तुम्हारे इस चरित्र को पी के अंकल कैसे बर्दाश्त करेंगे? पाप पुण्य का लेखा जोखा, पाप पुण्य का लेखा जोखा। चाय। उदास हो? कोई बुरी खबर सुनी? उर्वशी के बारे में। हाँ, मैंने भी वो न्यूज़ थोड़ी देर पहले टीवी पर देखी थी। मैं तुम्हें बता नहीं चाह रहा था, पर मैंने सोचा कि शायद उदास हो जाऊं। यार उदय, समझ में नहीं आता यार, उर्वशी ऐसी कैसी हो सकती है? अरे मैं समझता था कि बड़े शहरों में पली बड़ी लड़कियां, पश्चिमी सभ्यता वाली, उन लड़कियों में स्वार्थ हो सकता है, लेकिन उर्वशी जैसी लड़की जो एक छोटे से शहर में पली बड़ी है, वो कैसे इतनी स्वार्थी हो सकती है यार? चित्रांश, परिवेश का प्रभाव इंसान के रहन सहन पर पड़ता है, उसके चरित्र और उसकी मानसिकता पर नहीं। उसका चरित्र शायद ऐसा ही होगा। उदय, इसके पहले कि वो पाप के दलदल में धंस जाए, मैं एक बार उसे सावधान करना चाहता हूँ। बस एक बार मैं उसे मिलना चाहता हूँ। दोस्त, अभी भी उम्मीद कायम है। तो अब तेरी मुंबई जाने वाली बात भी सच साबित हो रही है। अब अगर उर्वशी से मिलना है तो मुंबई तो जाना ही होगा ना। और उदय, पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि काफी समय से एक अदृश्य शक्ति मुझे एक नई राह, एक नई मंजिल की ओर मोड़ रही है। मन में अजीब अजीब से ख्याल आते हैं यार। कैसे ख्याल चित्रांश? जैसे अब इस शहर से मेरा दाना पानी उठ गया है। पता नहीं यार। और उधर जहां चैना नहीं होता वहां रहना नहीं होता। ऐसा क्यों लगता है कि जैसे मुंबई मुझे पुकार रहा है, एक बड़ी चुनौती मेरा इंतजार कर रही होती। आने वाले इम्तिहानों से घबराता कहाँ है मेरा दोस्त? मेरे दोस्त, जो तेरी आत्मा कहती है तू वही कर। तेरा ये दोस्त हमेशा तेरे साथ है। हमें तो यारी से गरज है, यार कुछ भी करे। दोस्त, अगर ये अरबों खरबों की दुनिया में मेरा कोई कहने वाला है तो वो उदय है, मेरा प्यार। थैंक्स दोस्त। हेलो। हेलो भाई साहब, आपसे माफी मांगने के लिए मैंने फोन किया है। किस बात की माफी? मैं कुछ समझा नहीं भाभी जी। भाई साहब, वो जो आपने अपने दिल्ली वाले दोस्त की लड़की को मेरे यहाँ भेजा था ना। हाँ हाँ हाँ, याद आया याद आया। वो मंदिर वाली, देवता वाली, क्या किया उसने? मैंने उसे अपने घर पे रख लिया था। हट, घर में भाभी? जी भाई साहब, पता नहीं उसे देखते ही मेरे मन की ममता जाग उठी और फिर कृष्णा का कुछ भला सोचकर ही मैंने ये डिसीजन लिया था। पर क्या हुआ? कृष्णा ने उसे इंसल्ट करके घर से बाहर निकाल दिया। आई एम रियली सॉरी। अरे हमारे कृष्ण कन्हैया अगर गोपियों के साथ मौज मस्ती नहीं करेंगे भाभी तो कौन करेगा? वैसे वो लड़की थी भी ओवर स्मार्ट। आपको पता है, वो मुझे भी फंसाने चली थी। हमारा कृष्णा है बहुत शार्प, उसने उसे पहचान लिया, तो सही ट्रीटमेंट दिया उसको। अभी मैं तो शुरू से ही कृष्णा की बुद्धिमानी का कायल हूँ। कौन सी बुद्धिमानी भाई साहब? 24 घंटे तो वो बिस्तर तोड़ता रहता है। आपसे कुछ छिपा है? भाई साहब, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। क्या आप मेरे घर आ सकते हैं?
ठीक है भाभी जी, मैं आज शाम को ही आता हूँ आपके। थैंक यू भाई साहब। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय। पाप पुण्य का लेखा जोखा, पाप पुण्य का लेखा जोखा। बेटा अर्चना, देखना जरा कौन है दरवाजे पे। जी चित्रांश जी, आप, मैंने आपको पहचान लिया। जी हाँ, बिल्कुल सही पहचान। मैं चित्रांश, न कुछ आगे न कुछ पीछे, केवल चित्रांश। और आप अर्चना है ना, उर्वशी की छोटी बहन? जी, आप अंदर आइए, पापा यहीं पर बैठे हैं। थैंक यू। अरे चित्रांश, आओ बेटा आओ। अच्छा हुआ तुम आ गए, अपना घर समझ के आ जाएगा। क्या बात है, परेशान लग रहे हो? अंकल, क्या अपनी कुछ पर्सनल फीलिंग्स मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ? हाँ हाँ बोलो बेटा। अंकल, कुछ दिन पहले पापा ये शहर हमेशा छोड़ के लिए चले गए, और इस बार उन्होंने अपनी सारी धमकियां सही कर दिखाई। हाँ, मैंने भी सुना तो था कि बलेश्वर सिंह जी अपना कारोबार, चल अचल संपत्ति बेचकर कहीं चले गए, पर कहाँ चले गए ये कोई नहीं जानता। अंकल, ये मैं जानता हूँ कि वो कहाँ गए। कहाँ? वहाँ जहाँ दौलत के नए नए नक्षत्र चमकते हैं, वहाँ जहाँ इंसान जाता तो फटी हुई हालत में, लेकिन एक बार जाकर करोड़ों में खेलने लगता है। वहाँ जहाँ सब लोग सिर्फ एक ही भाषा समझते हैं, दौलत की भाषा। वहाँ जहाँ हर इंसान की सिर्फ एक ही चश्मे से पहचान होती है। तो क्या देश छोड़कर बलेश्वर सिंह जी अमेरिका में सेटल हो गए? अरे अंकल, क्या देश और क्या परदेश, और क्या ये सारी खूबियां हमारी मुंबई में नहीं है? ओह, तो बलेश्वर जी अपना व्यापार अब मुंबई से शुरू करेंगे? जी हाँ अंकल, पापा अब मुंबई में बैठकर अपना व्यापार पूरी दुनिया में फैलाएंगे, ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। अच्छा है बेटा, कुछ लोगों पर धनलक्ष्मी बरसात करती है और कुछ लोग एक आशियां बना सकें, इसमें पूरी जिंदगी गुजार देते। बिल्कुल सही कहा अंकल, लेकिन किसी ने क्या खूब कहा है, पूरी उम्र गुजर जाती है एक घर बनाने में, लेकिन एक पल भी नहीं लगता बस्तियां जलाने में। अंकल, पापा की दौलत की हवस एक आदमखोर शेर की तरह हो रही है, जिस पे अगर इंसान का खून लग गया ना तो। समझा समझा। तुमने क्या सोचा? मैं क्या सोचूंगा अंकल, बस यूं समझिए कि एक दोराहे पर खड़ा हूं, आपका मार्गदर्शन चाहता हूं अंकल। बोलो बेटा। क्या करूं अंकल, क्या करूं? सिर्फ एक आदमी के पाप के अंत को अपने जीवन का उद्देश्य बना लूं, या सारे पापियों के अंत का, जो इंसानियत की हत्या करने के मंसूबे बना रहे हैं? पर अब तुम क्या करोगे? कैसे लड़ोगे इन शक्तिशाली लोगों से? बेटा, तुम्हारे पास तो अपनी एक छत भी नहीं। अंकल, इससे लड़ूंगा अंकल। इससे? एक कलम से? अंकल, क्या मेरा निर्णय उचित नहीं है?
खुश रहो। आशीर्वाद दीजिए अंकल। आशीर्वाद है। हे चित्रगुप्त जी, आपके इस अंश चित्रांश की कलम में इतनी शक्ति भर दीजिए कि ये कलयुगी पापियों को सावधान कर सके। हर इंसान का अक्स वहाँ पर, हर इंसान का कच्चा चिट्ठा, हर इंसान का कच्चा चिट्ठा, हाजिरी सबकी लगती एक दिन, एक पल में ही फैसला होता कौन कहाँ